बैठिए। हेलो, चलिए बोलिए, क्या कल बात समझ में आ गया था? चलिए, देखिए अभी 10 मिनट रिव्यू हो, जैसा बोले थे कि आते देरी पिछले क्लास का 10 मिनट रिव्यू होगा, फिर हम लोग आगे टॉपिक पर चलेंगे। तो मेन परीक्षा के लिए 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले टेबुलेशन, पार चार्ट, बार चार्ट और ग्राफ। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम, इसमें 4 को पढ़ना है। सिंपल बार, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड, परसेंटेज सब डिवाइडेड। पाई चार्ट कई भागों में बटा हुआ रहेगा, प्रत्येक भाग का अलग अलग मतलब होगा जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ऐसा आकृति रहेगा तो खट से समझ जाएंगे कि यह ग्राफ है। तो अभी एक चित्र के नजर में एक परिचय हुआ कि ऐसा ऐसा देखेंगे तो होगा। अब देखिए यहां पर कल हम लोग देखे थे प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। सेक्स रेशियो के लिए बारे में बताए थे कि 1000 पर मिनिमम बोल देगा तो 10,000 पर, 10 लाख पर, 1 लाख पर, 10 मिलियन पर, वगैरह वगैरह। अब डैश डैश की बातें डैश डैश में हुआ करेगी। सोच को डेवलप करेंगे, जो बोलेगा उस पर सेट करते जाएंगे, काम बनते जाएगा। क्लियर? अब देखिए प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। कल तोड़ करके दिखाए थे कि 500 को 5 भाग में 18,000 रहेगा, तो 18,000 में 180 गुना 100, यानी 180 बार यह क्रिया को दोहराना पड़ेगा। लेकिन लंबा जब हो जाता है तो ये बचपन की बातें होती है, लेकिन जब समझदार हो जाएंगे तो सीधे 18,000 का 5%, 18,000 का 18%, जो भी देगा एटीसी, इस तरह का धुन हम लोग को चलेगा। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे में 100 लगेगा, कैलकुलेट कर देंगे कैलकुलेटर से, बाकी सारा काम कैलकुलेटर करेगा। क्लियर? मेंस में पीटी में अलग होता है, मेंस में कैलकुलेटर देगा। एक्स बटे वाई क्या हुआ? भिन्न हुआ। तो वह भिन्न जिसका हर, देख रहे हैं, एक्स बटे 100, वह भिन्न जिसका हर 100 हो जाए, अंश को परसेंटेज में कहते हैं। अब यहां पर जो आएगा x के जगह पर 2 आ गया तो 2%, 10 आ गया तो 10%, 20 आ गया तो, अब गुण बदलते जाएगा, काम होते जाएगा। ठीक है? देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ है x का अर्थ होता है, यदि x बटे ये 100 हुआ, इसका अर्थ हुआ कि x को इसने 100 बराबर भागों में बांट दिया है। x प्रतिशत का अर्थ हुआ किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। जैसे 2 बटे 100, तो इसका अर्थ हुआ कि 100 भाग में बटा हुआ है, बराबर बराबर भागों में। इस तरह से सोचना है। अंक को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को अंक में बदलना, इसको तो समझ गए हैं। इसको किसी को बोलना है तो बोलिए। इस पॉइंट को सबको क्लियर है? बता चुके हैं। छोटा मान रहेगा तो छोटा प्रतिशत, बड़ा मान रहेगा। दिखाए थे कि 125 बड़ा मान हुआ, 125 गुने 100 बटे 125 पर डबल 0 बटे, यानी 125 पर डबल, इतना परसेंटेज हो जाएगा। तो बड़ा मान रहेगा तो बड़ा परसेंटेज, यानी यहां से सेंस क्या हम लोग लिए कि मैट्रिक इंटर में हम लोग एक बुक पढ़ के पास हो गए, तो क्या अब यूपीएससी बीपीएससी भी एक बुक पढ़ के पास हो जाएंगे? तो बस सोचेंगे यहां से क्या सीखा। तो यहां इसका क्या अर्थ हुआ स्टैटिकल मेथड में? उसको बोलते हैं जितने बड़े अनुसंधान उतने बड़े साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है? अभी देखते होंगे जो पुल बन रहा है तो बड़ा कार्यक्रम, देख रहे कितना मशीन एक साथ काम कर रहा है। तो जितने छोटा पुल बनेगा तो एक आध मशीन से काम हो जाएगा। तो जितने बड़े अनुसंधान उतने बड़े साधन की आवश्यकता होती है, इसीलिए आवश्यकता अनुसार अपने साधन को बढ़ाना पड़ता है। पॉइंट टू बी क्लियर? तो छोटा रहेगा तो छोटा आएगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा आएगा। यहां पर बताए थे कि 1/3, अब इसको 100 से करने से नहीं होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
तब आगे बढ़ेंगे 0.33 इंटू 100 अपॉन, तब जाकर के 33.33%, 1/7। तो जिसका सीधा, अब इसमें देख रहे हैं 1/2 है, तो 50 से किसी भी तरह सोचना है कि नीचे में कैसे 100 आ जाएगा, ऊपर वाले को परसेंटेज में बदल देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को, तो 25% है, 25 बटे किसी संख्या के अंत में 5 और 0 होता है तो 5 से विभाजित होता है, तो 5 गुने 5 बटे कैंसिल 5 बटे 20, फिर दोबारा भी कर सकते हैं 5 गुने 1, 5 गुने, बोलिए होगा ना? समझदार हो जाएंगे तो एक के बार में कर सकते हैं, तो समझदार हो गए, अच्छी बात है। तो अब देख रहे हैं यहां पर आराम से 150 बट्टे 100, 15 बट्टे 10, आराम से 3 गुने 5, 2 गुने 5, 3/2, आराम से भी किया जा सकता है, कोई धरफड़ी नहीं है। धरफड़ी कर देंगे गलत हो जाएगा तो सीधे 6 नंबर चला गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मेहनत रगड़ते रगड़ते जितना दिमाग जल्दी काम करेगा, जितना तेजी से काम करेंगे, तब स्पीड बढ़ जाएगा, ये मुद्दा है। लेकिन शुरू में आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, सीखने का अलग तरीका होता है। और एग्जाम का क्या अर्थ हुआ, ये पहले बता दीजिए। लगता है कि तुम लोग को एग्जाम का अर्थ ही नहीं पता है ना। देखो सच्चाई यही है, तुम लोग मानो ना मानो, जिस दिन फॉर्म भरते हैं बीपीएससी मानता है कि आप वहां सब कुछ तैयार हो गए हैं, लेकिन यहां जनरली बहुत लोग सोचता है कि फॉर्म निकला तब तैयारी शुरू, तो ये नहीं है, बात समझ लीजिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? बीपीएससी जिस दिन नोटिफिकेशन निकालता है, ये मान के चलता है कि स्टूडेंट सब कुछ पढ़ पुढ़ के एकदम फिटम फिट हो गया है, तब फॉर्म भर रहा है। पुराने जमाने में घर में पिताजी मम्मी होंगे तो पूछिएगा, जिस पुराने समय में जिस दिन फॉर्म भराना शुरू, स्कूल कॉलेज में छुट्टी हुआ करता था, अब उसके बाद लोग अपना क्या करता था, रटता था, लिखता प्रैक्टिस, अब हो गया। अब वहां से कार्यक्रम शुरू होगा, तब तो मुश्किलातें ना है। बात को समझिए, पॉइंट। तो सांख्यिकी क्या कहता है कि किसी चीज के लिए आप पूर्वानुमान में पहले से तैयार रहिए। जो जाड़े के कपड़े का व्यापारी होगा, उसने जून जुलाई में ही कपड़े को स्टॉक कर लिया होगा, तो अभी ज्यादा माल छाप रहा होगा, ठीक है। और जो अभी लाला के बेचेगा तो कितना कमा लेगा, बात को समझिए यहां पर जो नियम कहता है। तो इसीलिए सफल व्यवसायी वही होता है जो पूर्वानुमान में चलता है। सफल व्यवसायी वही होता है जो पूर्वानुमान में चलता है पहले से, तब उसको आसानी होगा। और जो देर से चलेगा तो फिर उतना नहीं होगा। ये नियम है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नियम कहता है। तो ये क्लियर हो गया। भिन्न है, मान लीजिए 1/5, तो 1/5 यहां 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 20%, 4/5, 4/5 गुने 100 80%। तो इस तरह से प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। घर पर प्रैक्टिस हुआ था? नहीं हुआ था? काहे? अरे तो ये सब तो आप देखो, फिर देखो, बहाना है कि मेहंदी लगाए बैठे हैं, तब तो फिर अलग सेंस हुआ। जो सोच दिए उस घर पर जाकर के जब दिमाग से निकालिएगा तब। इसीलिए कहा जाता है कि सफर में चलने वाले मुसाफिर कभी हम सफर नहीं होते हैं। समझ गए? पॉइंट को समझिए। तो जो हमने यहां पर बोर्ड पर दिया तो वो आपका थोड़ी हुआ, अब घर पर जाकर के जब हाथ चलाएंगे तब वो आपका होगा। अब लीजिए, अब बच्चा वाला है कि होमवर्क, कि अपना दिमाग करना है, जल्दी मेहनत करना है, रात अपना है, मेहनत कीजिए। बोले थे ना कम्बल ओढ़ कर चाय बनाओ 2 बार 3 बार, कम बैठ करके पढ़ो, तब होगा कि ऐसे होगा? अब नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ोगी तब।
देखिए कुल कुल खर्च 100%, प्रत्येक मान अपने आप में। अब देखिए सब लिख दिया यहां पर। गांव के बारे में सोचेंगे, जनसंख्या अमाउंट कुछ भी, हमारा गांव कुछ जनसंख्या, आपके गांव में कुछ जनसंख्या, अगल बगल मित्र मंडली में भी सोचिएगा तो सबके गांव में जनसंख्या कुछ का सेम भी हो सकता है, अमाउंट कुछ भी, परसेंटेज में अलग अलग। प्रत्येक परिवार, देश, राज्य, प्रत्येक व्यक्ति का कुल खर्च 69वीं में पूछ चुका है, जितना आया 100%, अब व्यय कर दिए तो 100%। प्रत्येक वर्ष का बजट चाहे देश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, अमाउंट अलग अलग हुआ होगा, लेकिन अब परसेंटेज में यदि सोचेंगे तो क्या होगा, 100% होगा। गुना में हाउ मेनी टाइम्स, बड़ा मान बटे छोटा मान, उल्टा भी होगा, क्वेश्चन करने पर कैसा कर रहा है, ठीक है। यानी अमेरिका की तुलना में भारत की जीडीपी, भारत की तुलना में अमेरिका की जीडीपी, इस तरह से। शेष प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शेष प्रतिशत के लिए 100 में से घटाते हैं, और शेष भाग के लिए प्रूफ करके दिखाए थे ना, तो हो गया। यहां पर उदाहरण देखे थे, एक परिवार भोजन पर 20% खर्च करता है, अब यहां पर बदल जाएगा, भोजन के जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, अब बदलते जाएगा, उससे सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भोजन का भिन्नात्मक भाग क्या है, 3 लाइन में उत्तर मिलेगा। सबसे पहले लिखेंगे कुल खर्च कितना हुआ, भोजन पर कितना हुआ, तब भोजन का भिन्नात्मक भाग बराबर 20/100 1/5। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना उसका पूरा रहेगा टोटल अमाउंट, उसके हिसाब से 1/5 इस आइटम पर चला गया। बात समझ गए। फिर शेष भाग के लिए तो पहला दूसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूरा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, भिन्नात्मक भाग, तो पूरा क्वेश्चन इसमें हो गया, तब जाकर के शेष भाग निकालेंगे, तो 1 में से उसको घटा देंगे, शेष प्रतिशत रहेगा तो 100 में से घटा देंगे। अब यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन भी होगा। देखिए भोजन पर खर्च प्रतिशत 20, कुल खर्च प्रतिशत, भोजन का भिन्नात्मक भाग। अब कोई आराम आराम से सब बता दिया, आराम आराम से भी काटे, डायरेक्ट काटे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए दूसरा में भोजन पर कुल खर्च भिन्नात्मक भाग, तब जाकर के शेष निकलेगा। अब ये तीनों क्वेश्चन एक ही बार में नहीं आएगा, अलग अलग, तो इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि अब पिछली क्वेश्चन से हमने ऊपर से ले लिया, ऐसा नहीं लिखना है। हमने पिछली हाँ कल बोले थे ना, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, तो ऐसा जब तक कि क्वेश्चन में नहीं कह दे कि ऊपर के प्रश्न से, तब तक अपने से कोई जबरदस्ती यहां नहीं करना है। बात समझ गए। अब देखिए गुना में भोजन पर खर्च प्रतिशत, कुल खर्च प्रतिशत, गुना बराबर 5, अतः भोजन की तुलना में कुल खर्च 5 गुनी है, ठीक है। यहां तक देखे थे हम लोग कल। इसी पर एक और एग्जाम्पल है, देखिए अब यहां बदल गया, रक्षा हो गया, किसी देश के बारे में, राज्य के बारे में, परिवार के बारे में, जिला के बारे में, यहां धुन बदलते जाएगा। रक्षा पर खर्च का भिन्नात्मक भाग, शेष भागों के लिए फिर देखिए वही तुलना में, तो ये जो धुन बना, मैथ में बार बार बोले हैं कि टाइप पर जोर देना पड़ता है, एक टाइप का इलाज एक ही तरह से होता है। अब इसमें और जोड़ सकता है, बोल देगा कि रक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद शेष निकालिए, तो बताए थे कि 2 लाइन लिखना पड़ेगा, 1 लाइन लिखना पड़ेगा। यहां पर ये तो फिक्स हो गया, रक्षा पर खर्च 25, स्वास्थ्य पर खर्च 15, दोनों को जोड़ देंगे 40, शेष प्रतिशत हो गया 60। भिन्न के रूप में सोचेंगे तो रक्षा का 1/4, उसका रहेगा मान लीजिए सपोज दैट 15, 3/10 ना, 100, 3/20, 3/20, तब दोनों को जोड़ करके टोटल में 1 में से घटा देंगे तो शेष भाग निकलेगा। ये बात को हम लोग को समझना है। देखिए यहां पर है ना सब, तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब यहां से हम लोग का क्लास आज का शुरू होता है। यहां तक क्लियर, तीनों पार्ट के लिए। अब देखिए यहां से दुनिया में प्रतिशत का एक ही फॉर्मूला होता है, दुनिया में प्रतिशत का एक ही फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रतिशत बराबर मद बट्टे कुल मद
आइटम बटे टोटल आइटम इंटू 100, मद बटे कुल मद गुना 100। अब ये देखिए कैसे बदलते जाएगा और कैसे हम लोग अपने सोच के हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, उस बात को समझिए यहां एक फिगर के द्वारा। पहले मान लीजिए ये हुआ हम लोग का परिवार, हम लोग का परिवार, तो एफ यहां पर छोटा लिख दिए, इसका अर्थ हुआ कि यह संख्या के बारे में बता रहा है, अलग अलग परिवारों में अलग अलग संख्या होगा। तो परिवार में हम लोगों का अपना अपना प्रतिशत क्या होगा, आइटम बटे टोटल आइटम इंटू परिवार में मेरा तो एक ही ना हुआ, आपका तो एक ही ना हुआ, 1 बटे टोटल गुने 100, यानी मद बटे कुल मद गुने। अब आ जाइए गांव में विलेज, तो 1 बटे भी गुने 100। अब मेरे परिवार का गांव में प्रतिशत क्या हुआ, तो एफ बटे भी गुने 100, आइटम बटे टोटल आइटम इंटू 100। क्वेश्चन बोल दिया गांव में, तो अब सारा काम होगा टोटल पर। इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले किसकी तलाश होती है, टोटल की तलाश होती है। मद को जिसको निकालना है वो तो ऊपर जाएगा, बात समझ गए। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले टोटल की तलाश होती है। टोटल मिल गया, उसके बाद जिसको निकालना है उस आइटम की तलाश होगी, उस आइटम के मूल्य को ऊपर रखेंगे, टोटल मूल्य को नीचे रखेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तब उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वही हमको परसेंटेज उस आइटम के लिए देगा। अब डिस्ट्रिक्ट का बात करेगा, 1 बट्टे डी गुने 100, एफ बट्टे डी गुने 100 और भी गुने, यही ना, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें तो एक ही प्रश्न बनेगा, परिवार में तो हम ही ना हुए या अलग अलग आदमी का। अब जब गांव का बात हो, फैमिली क्या कहते हैं विलेज का बात होगा, तो देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन रहेगा, 2 ही क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर ही बात होगा, तो देख रहे हैं ना, तो इस तरह से सोचना। अब बिहार का बात होगा तो 1 बट्टा बी गुने 100 एफ बाई बी गुने 100 डी बाई बी गुने 100। भारत के नजरिए से बात होगा तो 1 बट्टे आई इंटू 100, एफ बट्टे आई इंटू 100, भी बट्टे आई इंटू 100, डी बट्टे आई इंटू 100 और बी बट्टे आई इंटू 100। इस तरह से सोचना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हुआ, आइटम बट्टे टोटल आइटम इंटू 100, मद बट्टे कुल मद गुना, तो जो कहेगा उसके हिसाब से टोटल का निर्धारण होगा। अब देखिए यहां पर एक जो प्रूफ किए थे उसी का एग्जांपल है कि मान लीजिए शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य आइटम पर हम लोगों ने कुछ कुछ खर्च किया, तो देखिए कल बताए थे उसी का ये प्रूफ है कि 100% क्यों होता है और 1 क्यों होता है। तो इतना हो गया हम लोगों को आपेक्षिक आवृत्ति, आपेक्षिक खर्चा उस मद पर, और इतना को कर सोच लिए तो क्या हुआ, सापेक्षिक हुआ। आइटम बट्टे टोटल हुआ तो एक प्रकार से रेशियो हो गया, ठीक है, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज हो गया। इसी को एब्सोल्यूट और रिलेटिव बोलते हैं, क्लियर है। तो इसीलिए सब इतना को जोड़ेंगे तो सारा यह 1 आएगा, और इतना को जोड़ेंगे तो सारा का सारा 100% आएगा, ठीक है। अब इसी को टेबल में सोचे, इसी को हम चाहें तो लिख के बना सकते हैं। 2 तरीका, हर क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से सोचेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में और एक लिख लिख करके। तो देखिए इसको लिख करके क्या हो सकता है। सबसे पहले हमको परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले यहां पर ऊपर में एक लाइन जोड़ दीजिएगा, टोटल कितना हुआ, 2000 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 500 मिलाकर के टोटल 5000। उसके बाद भोजन पर खर्च प्रतिशत, तो भोजन पर खर्च बट्टे कुल खर्च गुना मद बट्टे कुल मद गुना, यानी 40% मेरा भोजन पर हो गया। तो ऐसा भी टेबल में कम लिखना पड़ता है, लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है। यही दोनों अंतर यहां से समझाते चल रहे हैं। फिर देखिए शिक्षा पर खर्च, तो यहां पर ये चाहे तो ये लाइन को हम गायब कर सकते हैं, क्योंकि एक में दे दिए, एग्जाम में
समय कम ना होता है, तो एक ही चीज को बार बार लिखेंगे तो मेरा समय जाया हो जाएगा। तो जैसे जैसे देख रहे हैं आगे छोड़ दिए हैं, तो यहीं से छोड़ सकते हैं, लेकिन एक दो को लिख दिए हैं कि समझ में ज्यादा आ जाए। तो शिक्षा पर खर्च जितना हुआ, कुल कितना हुआ, 100 से गुना कर दिए 20%। स्वास्थ्य पर खर्च प्रतिशत, तो स्वास्थ्य पर खर्च बटे कुल खर्च गुना 100, आइटम बटे टोटल आइटम इंटू 100, 30%। अन्य मदों पर, अदर्स आइटम पर जो खर्च परसेंटेज क्या हुआ, तो अदर पर खर्च बटे कुल खर्च गुना 100, 10%। अब सबको जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। तो अब 2 के बाद शेष पूछेगा तो बात समझ में आ गया ना, 2 को जोड़ना पड़ेगा तब इतना शेष होगा। अब 3 के बाद भी पूछ सकता है, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रोसेस नहीं होगा। 3 को पहले जोड़ेंगे, तीनों का पहले भिन्न निकाल करके तीनों को पहले जोड़ लेंगे, तब 1 में से घटा देंगे। डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 1 मान लीजिए 1/4, 1/5, 1/10। अब 3 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो करने का अपना अपना तरीका है। या तीनों को अलग से जोड़ लिए, ब्रैकेट में लेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा। ये सब सारा बेसिक चीज है जो जोड़ घटाव गुना भाग, उसका भी कमाल है कि जितना जल्दी इस पर भी पकड़ रखना चाहिए, नहीं तो 2-4 दिन इस पर भी वर्क करिए तो फिर ज्यादा काम आगे आसान होगा। तो इस तरह से शेष जब भी निकालेंगे तो 1 में से घटाएंगे, तो सारा को जोड़ करके 100%। इस टेक्निक का प्रयोग जब हम लोग पाई चार्ट में आएंगे तो लगभग 80% क्वेश्चन में इसी टेक्निक का प्रयोग होगा। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? तो एक तरीका हुआ, अब हम लोग टेबल में बनाएंगे, एक तरीका हम लोग लिख लिख करके बनाएंगे। हाँ बोलिए सर। क्या बोल रही है? पंखा। अरे थोड़ा सा बर्दाश्त करो, हमको गर्मी नहीं लग रहा है, लेकिन देखो देखो एक अच्छा बात बोल रहे हैं कि अभी जैसे बाहर जाओगी तो फिर ठंडा मार देगा, इसलिए कभी कभी अब पढ़ने के लिए तो गर्म होना बहुत जरूरी है। बात समझ गए ना? क्योंकि जितना मशीन गर्म होगा तो काम अच्छा होता है। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट बात कि हमको क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, जो स्ट्रक्चर दिए थे उसको समझिए। एक कक्षा में कुछ लड़के और लड़कियां हैं, एक कक्षा में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। तो अब यहां पर बात समझ जाइए, पहला पॉइंट, जैसे ही बोलेगा कक्षा में तो टोटल क्या होगा? बी प्लस, दूसरा बोलेगा लड़कों में, लड़कों में तो टोटल क्या होगा? बी। लड़कियों में तो टोटल जी। तो अब देखिए, जब कक्षा में बात हुआ तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आएगा, लेकिन जब बोल दिया लड़कियों में, तब यहां पर ध्यान देना है बात, जो लड़कियों में बोल दिया तो उस समय यह नहीं है कि लड़का भाग गया है, उसका कोई काम नहीं है। लड़कों में बहुत लोग ये सोचते हैं कि परसेंटेज में इसका क्या, अब जैसे यहां पर लिख रहे कक्षा में लड़कों का परसेंटेज क्या है, तो इतना का परसेंटेज, और ये तो रहेगा ही रहेगा, कक्षा में ना है कि बाहर है कहीं, इसलिए आइटम बटे टोटल आइटम इंटू 100। इसको एक लॉजिक से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे कभी कभी गाना में, कभी कभी पूरा स्क्रीन को लड़के छेक लेता है, हीरो जिसको बोलते हैं, तो क्या लड़की उस समय हीरोइन भाग जाती है? कभी कभी हीरोइन स्क्रीन को छेक लेता है तो क्या हीरो भाग जाता है? और कभी कभी दोनों रहता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जिसका जरूरत रहेगा वही स्क्रीन पर दिखेगा। बात आ गया समझ में? जिसका जरूरत रहेगा वही स्क्रीन पर रहेगा, तो जिसका जरूरत रहेगा वही तो यहां दिखेगा। और अब यहां पर जिसका जरूरत रहेगा ऊपर रहेगा, बाकी सर जैसे आप सफल होंगे तो आप यहां आ जाएंगे, सारी दुनिया ताली बजाएगी। दूसरे का होगा वो आएगा, सारी दुनिया ताली बजाएगी। क्या नहीं है?
जैसे उदाहरण के लिए तुम लोग शादी ब्याह में जाता होगा तो देखना दूल्हा दुल्ही ऊपर में मंच पर बैठा हुआ है, तो तुम लोग के मन में भी लड्डू फूटता होगा ना कि मेरा नंबर कब आएगा। तो सबका अपना अपना समय आता है, जिसका समय आएगा वही वहां बैठेगा, नहीं समय है तो नीचे बैठिए। तो ये टर्म को समझ गए हम लोग, क्लियर, इसको समझे। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में, यहां पर एक डाटा हम लोग लेते हैं b बराबर, मान लीजिए आगे चल करके क्वेश्चन में ये सॉफ्टवेयर हुआ, आगे चल करके इसमें डाटा बदलते जाएगा लेकिन सोच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये x1 का मान मान लीजिए सपोज दैट 450, x2 का मान हो गया कितना 300, ये x1 का मान हो गया आपको 300, या इसको 400 ले लीजिए, इसको 300 ले लीजिए, कुछ हो लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए टोटल मिल करके जब बॉयज सोचेंगे, अब जब छोटका यूनिट सोचना है तो दोनों मिला करके ये ना होगा, तो बड़ा को भी पकड़ सकते हैं और छोटा को भी पकड़ सकते हैं, वही बात यहां पर है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए टोटल की तलाश, तो b प्लस जी, फिर कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है तो b, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो आइटम बटे टोटल आइटम इंटू 100। अब देखिए ये अभिष्ट प्रतिशत का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग क्या, देखिए ये नहीं लिखते तो लिखना पड़ता कि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, लेकिन अभिष्ट लिख दिए तो हाँ क्या बोलो, हाँ जो पूछ रहा है वो दे रहे हैं, कल बताए थे ना, तो बस जो पूछ रहा है वो दे रहे हैं। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर आइटम बटे टोटल, अब यहां पर देखिए शॉर्ट में 800 बटे, अब यहां पर चेंज कर देंगे 800 प्लस 700 गुणे 100। अब कोई इसको पकड़ेगा तो क्या हो गया 450 प्लस 350 बटे 450 प्लस 350 प्लस इधर से 400 प्लस 300, ऐसा भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई ये मत सोचिए कि कोई ऐसा पकड़ लिया तो गलत हो गया, ऐसा पकड़ लिया तो सही है। यही बड़ा पकड़ने से थोड़ा जल्दी होता है, छोटा पकड़ने से एक स्टेप बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग यहां पर x1, y1, x2 और y2, यानी x1 यहां पर क्या हुआ ई लिखा हुआ है, मतलब अंग्रेजी माध्यम के लड़के, ई यहां पर x1 क्या बता रहा है अंग्रेजी माध्यम, x2 बता रहा है हिंदी माध्यम, y1 क्या बता रहा है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाली लड़कियां, y2 बता रहा है हिंदी माध्यम से पढ़ने वाली लड़की। ये सेंस हुआ, ठीक है। यानी बॉयज में दो कैटेगरी हो गया, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, गर्ल्स में भी हुआ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अब देखिए क्वेश्चन 2 सेम, अब देखिए कक्षा में बोला तो फिर से कक्षा में टोटल बॉयज प्लस कक्षा में लड़कियों का संख्या जी, अभिष्ट प्रतिशत बराबर जी बटे टोटल, यानी सेंस हुआ आइटम बटे टोटल आइटम इंटू 100, यही सेंस हुआ। अब छोटा पकड़ेंगे तो ऐसा पकड़ेंगे, ठीक है। तो डाटा को यहां पर फिटअप कर दीजिए, कितना हुआ जी 700, 800 प्लस 700 गुणे 100। अब बदलते जाएगा डाटा लेकिन सोच वही रहेगा, क्लियर। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिस संदर्भ में निकालना है उसको 100 मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज आ गया। फॉर्मूला एक ही हुआ। तो क्वेश्चन में कह दिया जैसे कक्षा में, अब देखिए अगला क्वेश्चन में कहेगा लड़कों में, तो अब लड़कों में टोटल बन जाएगा बी। अब लड़कों में बोल दिया तो लड़कियों तरफ क्यों देखेंगे कि जबरदस्ती देख लेंगे। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि लड़कों में, तो अब इसमें दूर दूर तक देख रहे हैं, इसलिए यहां गायब है,
चित्र से भी आप समझ सकते हैं कि इस पर अभी है तो, लेकिन उस पर मेरा अभी कोई ध्यान नहीं है। अब उसमें भी इंग्लिश मीडियम लड़कों में तो 2 ही क्वेश्चन बनेगा, हिंदी मीडियम और, तो इंग्लिश मीडियम पर नजर है तो अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या तो x1, फॉर्मूला वही हुआ, दोनों की तलाश हो गया, आइटम बट्टे टोटल आइटम इंटू 100, आइटम बट्टे टोटल आइटम इंटू 100, मद बट्टे कुल मद गुना 100, तो x1 बट्टे b गुने 100 तो भी चलेगा, नहीं तो b के बदले में क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2। क्लियर? तो कोई ऐसा भी लिख सकता है, कोई ऐसा भी लिख सकता है। आगे बात समझ में? चलिए अगला। अब देखिए फिर उसी तरह सेम क्वेश्चन लड़कियों में, तब उस समय लड़का गायब हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो लड़कियों में तो टोटल क्या हो गया, देख रहे जी, या कोई छोटा को ही पकड़ेगा, y1 प्लस y2। अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाली लड़कियों की संख्या y1 अभिष्ट प्रतिशत बराबर y1 बट्टे जी गुने 100, आइटम बट्टे टोटल इंटू 100। अब देखिए फिर बोल दिया यहां पर कक्षा में, तो फिर हमको कक्षा में आना पड़ेगा। कक्षा में तो टोटल की तलाश, फिर हमको अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देना, अंग्रेजी माध्यम से x1 है और y1 है, हिंदी माध्यम का नाम लेता y2 और x2, ठीक है, y2 और x2, x1 और आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देना, अब विद्यार्थी बोल दिया तो इसमें छात्र और छात्रा दोनों आ गया, तो x1 और y1 अभिष्ट प्रतिशत बराबर नीचे में x1 प्लस y1 बटे b प्लस g भी कोई लिख देगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए अब यहां तक। तो उस चित्र के माध्यम से जो समझे उसका कंक्लूजन यहां पर देखिए फिर से एक बार। यहां पर परिवार हुआ तो एक ही क्वेश्चन हुआ, हम लोग अपना अपना परिवार में इंडिविजुअल जितना सदस्य है उतना क्वेश्चन बनेगा। एक परिवार में ए बी सी है तो तीनों को ए का परसेंटेज बी का, तीनों सबका अलग अलग है, बराबरे आएगा, 33%, 33%, 33%, 3 आदमी है। अब विलेज आ जाएगा, तो विलेज जैसे बोलेगा तो उसके अंदर ना क्वेश्चन आएगा। तो अब यहां पर जो समझना है कि 1% हो गया x बट्टे x प्लस वाई प्लस जेड, यानी प्योर परसेंटेज तभी होता है जब आपको प्योर परसेंटेज तभी होता है जब ऊपर वाला जो है सो नीचे में रहता ही रहता है, तब उसको बोलते हैं प्योर परसेंटेज। जैसे हम लोगों का स्कूल में टोटल और 9th का क्लास का स्टूडेंट, तो 9th का क्लास स्कूल में ना है कि अलग है, हम लोग का लीवर बॉडी, इस तरह का जो सिचुएशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्योर परसेंटेज। बात समझ गए? और उसका मुंडी उसका सर तो क्या हो गया, रिलेटिव परसेंटेज। जैसे बिहार का तुलना यूपी से तो तुलनात्मक होगा, प्योर परसेंटेज वहां नहीं निकलेगा। बात समझ गए ना? तो प्योर परसेंटेज के लिए जो नीचे में रहेगा उसी में से कोई उछल करके ऊपर आएगा। तो यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक फिगर में x है, y है, z है, टोटल में हुआ, तो अब इसका निकालेंगे तो प्योर परसेंटेज, इसका निकालेंगे तो प्योर परसेंटेज, इसका निकालेंगे, यहां पर बदलते जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे। अब ऐसा आगे जब हम लोग रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो ये कहेगा कि x का कुल के सापेक्ष उसका अनुपात क्या है, तो ऐसा रह जाएगा। और 100 से जब गुना करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। तो यहां से थोड़ा थोड़ा रेशियो को भी समझते जाइए। x का कुल के सापेक्ष क्या अनुपात है, y का कुल के सापेक्ष क्या अनुपात है, z का कुल के सापेक्ष क्या अनुपात है।
तो जेड ऊपर रहेगा, तीनों जुड़ जाएगा। अब इसमें एक नया टाइप एक बार एक दो बार पूछ सकता है, और आगे इस पर क्या पूछ सकता है। अब कहेगा कि एक्स का परसेंटेज एक्स को छोड़ करके, यानी बीपीएससी में छोड़ो और पकड़ो पर भी 2-3 बार, 65वीं में, सीडीपीओ 22 में 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अब बोलेगा छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे। बात समझ गए? एक्स का वाई प्लस जेड के सापेक्ष, यानी एक्स को छोड़ करके, तब टोटल क्या बनेगा? वाई प्लस जेड। ये कहने के हिसाब से हुआ। अब उसमें कहेगा कि उसको बाहर से भी कुछ ले आइए, तब उसका परसेंटेज निकालिए, तो ऐड कर देंगे। बात समझ गए? तो रिमूव और ऐड 2 बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो अब ये सब क्वेश्चन केवल लेक्चर को पकड़ने से ही, जैसा कहेगा वैसा कर देना है। इसके लिए कुछ अलग से मेथड नहीं होता है, इस दिमागे का खेल है। जैसा कहेगा वैसा कर देना है, क्योंकि परीक्षा ना है। परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा को पूरा करना, तो दूसरे की इच्छा पूरा करना थोड़ा सा टफ तो होता ही है, लेकिन दिमाग से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। जैसा कहेगा वैसा कर देना पड़ता है। क्लियर? तो इस पर और क्या क्या हो सकता है, तो बात बताया कि जिसका एक्स को छोड़ करके प्रतिशत क्या होगा। अनुपात भी हो सकता है, प्रतिशत भी हो सकता है। वाई को छोड़ करके, जेड को छोड़ करके। बात समझ में आ गया ना टर्म? तो इसीलिए और तुलनात्मक में जो होता है एक्स और वाई, अब जैसे ये गांव हुआ, तो जो एक्स गांव में रहेगा वो वाई गांव में नहीं रहेगा। जो वाई में रहेगा वो, जैसे हम लोग अभी कोचिंग में हैं तो घर पर नहीं है, और घर पर हैं तो कि दोनों जगह हैं? अब बोलेगा ऑनलाइन में हो सकते हैं, तो ऑनलाइन में तो घर में है, कोचिंग में है, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन यदि हम लोग, अब समय के साथ बदल गया ये जो, अब देखे ना, तो एग्जाम्पल को बदलना पड़ता है ना। पहले था कि ऑनलाइन नहीं होता था, तो अब घर पर है तो स्कूल में नहीं है, स्कूल में है तो घर पर नहीं है। लेकिन अब समय बदला तो उसके हिसाब से, इसी को बोलते हैं करंट के साथ जोड़ करके क्वेश्चन को लिखना। दिमाग को घुमा कर हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सब कुछ में करंट थोड़ा सा जोड़ देगा, तो वो आप दिमाग का अप्लाई करिए, उसके साथ जोड़िए, जो पढ़े हुए हैं उसको उसमें घुसा दीजिए, उसके संदर्भ में जोड़ करके दिस दैट कर दीजिए। समझ गए? तो बहुत सारा चीज जो पढ़े हो उसके दिमाग के साथ जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के काम आसान होता है। तो जब तुलना का बात होगा तो इसका तुलना का अर्थ होता है जो एक में होगा वो दूसरे में नहीं होगा, जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। 2 स्टूडेंट के बीच तुलना, 2 कोचिंग के बीच तुलना, 2 स्कूल के बीच तुलना, 2 गांव के बीच तुलना, 2 राज्य के बीच तुलना, 2 समाज के बीच तुलना। इस तरह से जब तुलना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव। पढ़ाई में करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी, अब परसेंटेज हो गया तो कंपैरेटिव परसेंटेज, कंपैरेटिव रेशियो, इस तरह से नाम पड़ता है। तो अब कंक्लूजन में देखिए, प्रतिशत बराबर क्या हुआ, जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिस संदर्भ में निकालना है वो टोटल बन जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। बोलिए, इतना बात समझ में आ गया कि इसमें किसी को कुछ बोलना है? बोलिए। बुक के लिए आप लोग को जल्दी इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑनलाइन वाले जो लोग पूछ रहे हैं कुछ, बुक आप लोग को जल्दी मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, अरे जब हम हैं तो डरने की बात है, सब कुछ मिलेगा, टेंशन फ्री नहीं लीजिए, ठीक है। इसमें इतना काम किए हैं कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा, हमें छोड़ के कहां जाइएगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहां पर तुलनात्मक टॉपिक हम लोग का हुआ, क्या हुआ? तुलनात्मक प्रतिशत। तुलनात्मक प्रतिशत, कंपैरेटिव परसेंटेज। तुलनात्मक प्रतिशत, तुलनात्मक का अर्थ होता है एक के संदर्भ में
दूसरे का, एक के संदर्भ में दूसरे का, एक के संदर्भ में जब हम लोग दूसरे का परसेंटेज निकालते हैं तो उसी को हम लोग तुलनात्मक कहते हैं। जैसे अब ये 25, ये हो गया 220, ए बी एक्स वाई पी क्यू 2000, 2001, 2000, 2023, दूर का हो नजदीक का हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये ए बी, ये गांव हो गया, ये शहर हो गया, ये हो गया आपको स्कूल हो गया, ये आपको वर्ष हो गया, ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आपको टर्म बदलने से सोच पर कोई फर्क। अब जिसको हम तुलना के लिए आधार मानेंगे 100%, जिसको हम लोग जिससे तुलना करेंगे वो कुछ भी वैल्यू होगा, शुरू में बता चुके हैं प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है, तो जिससे तुलना करेंगे वो क्या हो जाएगा, और इसके आधार पर जो इसका परसेंटेज आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक प्रतिशत। तो देखिए अभिष्ट प्रतिशत बराबर ए से तुलना कर रहे हैं, बी ऊपर रहेगा, 100 से गुना होगा, 25 कहे लगा जरा 220 गुने 100। अब देखिए 4 बार में 880%, 4 बार में क्या हो गया 880%, यानी अब ये जो हो गया इसके तुलना में 880% हो गया, ये आया तुलनात्मक प्रतिशत। ठीक है, बात आ गया समझ में। जब तो अब क्वेश्चन इसको क्या लिखाएगा, देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ए की तुलना में बी का प्रतिशत, पी की तुलना में क्यू का प्रतिशत, एक्स की तुलना में वाई का प्रतिशत, 2001 की तुलना में 2002 का, नजदीक में भी होगा, और 2001 की तुलना में 2021 में प्रतिशत, 22 में प्रतिशत, 23 में जहां का देगा। ठीक है, तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर जिसको निकालना है, यहां छूट गया, जिस संदर्भ में निकालना है, जिसको निकालना है जिस संदर्भ में निकालना है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो संदर्भ वाला वैल्यू रहता है वह क्या हो जाता है 100% हो जाता है। ठीक है, अब उसी दोनों में जब डिफरेंस होगा तो अगला टॉपिक को जन्म देगा प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी। वही तो हुआ, जो 100% घटा देते हैं तो वही तो प्रतिशत वृद्धि देता है। वो भी बहुत पूछता है तो उस पर आएंगे हम लोग। हाँ हाँ रुकिए ना भाई। देखिए यहां से लिखिए। देखिए तुलनात्मक प्रतिशत एक बार पहले लिख के समझा देते हैं, फिर इसमें भी है सब, औजार का कोई कमी नहीं है, खाली समझने पर जोर दीजिए, दो बार होते जाएगा। क्या हुआ, आता है ना, तो तब क्या दिक्कत है, नहीं आता है, आता होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, आज सब पर पर्सनली करके किया जाएगा, ये ना कि वहां जाके देखोगे मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर फिर से एक बार समझिए, तुलनात्मक प्रतिशत कंपैरेटिव स्टडी, इसका अर्थ हुआ एक के संदर्भ में दूसरे का जब प्रतिशत निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं। अब देख रहा है ये 25 जो हो गया 100% हो गया। अब यहां पर वैल्यू जो भी रहेगा, सपोज दैट, अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये 75 हुआ, ये 375 हुआ, ये 75 क्या हो गया, अब इसका परसेंटेज क्या हुआ, ये मान लीजिए ए है ये बी है, तो ए की तुलना में बी का प्रतिशत इतना के बदले में अभिष्ट प्रतिशत, तो दोनों के मान को लिख देंगे, ए का उत्पादन इतना, बी का उत्पादन इतना, ए गांव की जनसंख्या इतना, बी गांव की जनसंख्या इतना, जिस टर्म को लेगा उस टर्म को लिख देना है। तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत बराबर जिससे करेंगे, जिसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ए हो गया 75, 375 गुने 100, 500%।
अब खाली धुन बदलेगा और कुछ नहीं। तो सबके लिए चूंकि यहां पर हमने इतना ही लिया है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा देगा, काम ऐसे ही करना पड़ेगा। तो शहर से तुलना होगा, गांव से होगा, विद्यालय से होगा, वर्ष से होगा, कंपनी से होगा, 2 स्टेट से होगा, राज्य से होगा, परिवार से होगा, जिसका नाम लेगा ऐसा ही काम कर देना है। तो जब 2 के बीच मुकाबला होगा, वैसी स्थिति में जब परसेंटेज निकालते हैं तब उसको हम लोग तुलनात्मक प्रतिशत कहते हैं। क्लियर? अब देख रहे हैं यहां पर आ गया ना 880%। क्लियर? अब देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको, इसी को क्वेश्चन बोलेगा कि एक ही तुलना में, ये वैल्यू बार बार बोल रहे हैं, ये वैल्यू हमको कहां से मिलेगा? चित्र से, डायग्राम से, ग्राफ से, ऐसा नहीं लिखल रहेगा जो सोच रहे हैं। अभी हम लोग खाली क्रिया को देख रहे हैं, बाकी ये सारा चीज हमको कहां से मिलेगा? चित्र से मिलेगा, डायग्राम से मिलेगा, ग्राफ से मिलेगा, टेबल से मिलेगा। उस मान को लिखेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्रिया जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बात समझ गए? ये बात को नहीं भूलना है। हाँ, तुम क्या बोल रही थी? कोई अभी बोल रही थी कुछ? क्या दिक्कत हुआ? हो गया नहीं? क्या लिख लिए? लिखो, नहीं लिखो तो फोटो खींचो पीछे भला। अच्छा लिख लो, लिख लो। कल के क्लास से पूरा लिखाएंगे। कल और पर 2 दिन जो पढ़ लेंगे परसेंटेज में, उससे बाहर कभी पूछ ही नहीं सकता है। जितना क्वेश्चन को तुम पढ़ लोगी ना, बनाई होगी, सारा उसी से आएगा। इसलिए कल और परसों का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो अभी बेस हुआ, उसको फल काटने का समय जो आएगा वह कल और परसों। कल और परसों में जितना बताएंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं है। उसमें 18-20 टाइप बनेगा। आगे बढ़े। अब इसमें उल्टा भी होगा। इसमें क्या होगा? देखिए उल्टा। अब यदि ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया 220 और ये हो गया आपको, तब यहां से यहां, अब इससे तुलना करेंगे तो ये 100%, इसके आधार पर जो इसका निकालेंगे तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर बी बट्टे ए गुने 25 बट्टे 220 गुने 100। कुछ नहीं करना है, काट कूट के फेर में नहीं जाना है। ज्यादा काटिएगा गलती ज्यादा होगा। बार बार बोल रहे हैं कैलकुलेटर का प्रयोग, तो खट से यहां पर 2500 बट्टे कैलकुलेटर से भाग कर दीजिए 11.36%। कैलकुलेटर ही कर देगा सब। हाँ, काहे ला जबरदस्ती है का? अभी तो है ना, जब हटा देगा तब फिर हटाने का तैयारी होगा तो फिर हम भी बदल जाएंगे। वो बदलेगा तो हमको बदल जाना है, तो उसमें क्या है? अभी तो है ना। ठीक है, 48 से 52 से ही कैलकुलेटर चल रहा है। 48 से 52 में पहली बार कैलकुलेटर को अलाउ किया था। उसी समय हम लोग को पता चल गया था कि अब डीआई आ जाएगा। कैलकुलेटर पहले नहीं देता, पहले बनाने के लिए देता था, तो बनाने में कैलकुलेटर का कोई काम नहीं होता है। जैसे कैलकुलेटर लिखा तो एक पूर्वानुमान में होता है ना, तो उसी समय समझ में आ गया था कि आज से 10-20 साल पहले तो इतना मेस तो नहीं चलता था। अब आजकल देख रहा था, अब संख्या बढ़ रहा है, बाहर से आने वाले लोग ज्यादा। अब देख रहा, इतना गर्ल्स हॉस्टल था, तो अब देख रहा है कि इसमें बिजनेस में बढ़ने की अपार संभावना है, तो सब उधरे जा रहा है। तो जैसा चलेगा वैसा हम लोग भी चल देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, अभी आप लोग जल्द से जल्द कैलकुलेटर लीजिए, नहीं तो 24 तारीख और 1 जनवरी में एक दूसरे को गिफ्ट में भी दे करके, हाँ
कार्ड उड पर जो खर्च करोगे उससे अच्छा है कि एक दूसरे को कैलकुलेटर देके ही काम चलाओ। ठीक है क्या? हाँ, एक नया परंपरा को शुरू किया जाए। और पैसा, अब तुम लोग जो कार्ड और फूल में जो समय बर्बाद करते हो उससे अच्छा जो है सो इसको। तो बात को समझ गए? यहां पर समझ गए? फिर से एक बार देखिए ये। ए ठीक है, 24 तो आइए ना रहा है, तो तुम लोग काहे इतना हल्ला कर रही हो? 24 आसान रास्ता बता दिए, पैसा बचा दिए, तो हमको थोड़ी देना है। हाँ, अब तुम में टैलेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर ये हो गया, आपको ये गलत है, ध्यान दीजिए। यहां 220 से हम लोग क्या करेंगे? 25 का तुलना कर रहे हैं, तो अब 220 ही क्या बन गया? 100%। इसके आधार पर इसका तो क्वेश्चन बन गया। फिर से एक बार, बी की तुलना में ए का, वाई की तुलना में एक्स का, क्यू की तुलना में 2002 की तुलना में 2021 की तुलना में एक का, 2023 की तुलना में, इस तरह से। बात आ गया समझ में? तो अब यही मान जो है सो 100% बन जाएगा। दूसरा हम लोग एक और ले लें, जैसे 375, ये हो गया आपको 75। तो अब यही 100%, तो इसके आधार पर इसका क्या होगा? ए का। तो अभी से प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 375 75 गुने 100, 20%। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब पहले भी बताए थे, फिर से एक बार, जब छोटा से बड़ा का तुलना करेंगे तो ज्यादा दिखेगा, और जब बड़ा से तुलना होगा तो तब। उस समय हंसा था ना, अभी आया ना प्रयोग में, सब जो बोले हैं सब आएगा आगे काम हर जगह। हम कोई भी बात ऐसा नहीं बोलते हैं कि जिसका यूज नहीं हो, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो जिससे अब तो 75 से तुलना किए तो 75 100, हर 75 100 100, इसीलिए 500%। 375 का जब ब्रेकअप करेंगे तो 5 भाग में टूटेगा। 375 में कै गो 75? 5 को 75, इसीलिए 500 हुआ। ठीक उल्टा यहां कर दिए तो उल्टा हो गया ना, 1/5, 20%। सीधा से उल्टा, उल्टा से सीधा, खाली दिमाग लगाइए, काम तुरंत हो जाएगा। तो ए की तुलना में बी का, बी की तुलना में, बात समझ गए? तो यहां से हम लोग एक बात को क्या सीखे व्यवहारिक, कि जब हम लोग अभी जवानी के जोश में पता नहीं चलता है कि हम लोग अभी क्या क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ करके सोचता है आदमी, अरे हमने यहां पर ये गलती कर लिया, तो था ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, उस सिचुएशन को देखिए, तो वहां से भी ये बात समझ में आएगा। फिर दूसरा बात हुआ, करंट से जोड़ के देखिए, तो बहुत लोग कहता है कि अडवाणी जी का एक गलती के कारण ही उनको राष्ट्रपति बनने में बाधक हुआ। कुछ आप लोग समझ रहे होंगे तो करंट इशू को समझ रहे हो, तो बस जो सोचिए, तो अभी हम लोग कुछ गलती कर देंगे, केसूस हो जाएगा, तो आगे ऑफिसर बनने में बाधक हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे। बहुत लोग एक दो लड़का को इधर, तो हम लोग समझाते हैं खेल खेल में हर बात को, लेकिन अभी कितनों खून में उबाला है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा रहना है, क्योंकि एक गलती कर देंगे तो फिर आगे बढ़ने नहीं देगा। जैसे ही चंगुल में फंसेंगे तो अभी लगता है ना कि हम ये है हीरो है, तो कितना हीरो को देखे हैं जीरो बनते, समझ गए ना? तो बात को समझेंगे, इसीलिए कभी हल्ला हुड़दंग इस सब में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि जब कैरेक्टर खराब हो जाएगा तो आगे चल करके फिर कैरेक्टर में कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। थाना लिख के ही नहीं देगा तो फिर ऑफिसर कैसे बनिएगा? बात समझ गए ना? तो यहाँ शब्द से हम लोग ने क्या सीखा, तो वो भी हुआ। तो इसके तुलना में इसका और इसके तुलना में, तो यहां पर देख रहे 11.36%। अब इस पर देखिए एक एग्जाम्पल, एक्स गांव की जनसंख्या 5000, वाई गांव की जनसंख्या 7500 यानी 7500।
तो अब X गांव की तुलना में Y गांव की जनसंख्या और Y गांव की तुलना में, देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे गांव X की जनसंख्या कितना, Y गांव की जनसंख्या, जिससे तुलना कर रहे हैं नीचे, जिसको निकालना है ऊपर, 100 से गुना कर दिए तो आ गया 150%। उल्टा Y गांव पहले, तो जिससे करेंगे पहले लिख दिए, तो पहले Y का करना है Y से, तो Y को लिख दिए, फिर X को लिखे। अब इस प्रतिशत बराबर X बट्टे Y गुने 100, फिर उसको सोल्व कर दिए तो 66.67%। अब इसको लिख देते हैं। X गांव की जनसंख्या कितना हुआ, 5000। Y गांव की जनसंख्या कितना, अभिष्ट प्रतिशत बराबर 75। अब वो फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, समझ गए। देखिए एक लाइन और भी याद रखिए, सहारा कभी अपना नहीं होता है। सहारा हम लोग इसलिए लेते हैं कि उसको लेकर के पार हो जाए। अब उसमें डूब गए तो जिंदगी बर्बाद होना निश्चित है। देख रहे, सहारा भी डूब गया, इसलिए सहारा कभी अपना नहीं होता है। बात समझ गए। इसलिए हम लोग सहारा लेते हैं काम निकालने के लिए, और उसी में रह गए तो गए काम से। अब देखिए, कैलकुलेटर से करना है एग्जाम में तो थोड़ा टेक्निक को बदलिए। 7500 दूसुना को कैंसिल कर दिए, मनोमन कर सकते हैं दूसुना को ना। अब इतना को कैलकुलेटर पर चढ़ा करके भाग कर दीजिए तो कितना हुआ। तो सोल्व करने का तरीका अलग अलग होगा, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा। बचपन में हम लोग साइकिल का हैंडल पकड़ के भी गिर जाते थे ना, आजकल हैंडल छोड़ के भी चला लेते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, तजुर्बा। जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ेगा काम उतना आसान होता जाएगा। यह बात को भी यहां पर सोचेंगे तो क्लियर हो गया। उल्टा रहेगा तो फिर अब देखिए, ये पहला हुआ। दूसरा, Y गांव की जनसंख्या कितना उसको लिख जाइए, X गांव की जनसंख्या कितना उसको लिख जाइए, अभिष्ट प्रतिशत बराबर 3 लाइन में उत्तर मिलेगा। अब जिससे तुलना करेंगे नीचे, पहले लिख दिए तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा पढ़ने का, नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है। 5000 गुने 100, 2 शून्य काट दीजिए, 5000 बटे 75 कैलकुलेटर से कितना हुआ, 66.67%। कैलकुलेटर से। तो जो तरीका घर पर जाकर के थोड़ा हाथ पैर मारिएगा तब कुछ होगा आसान। बात समझ गए। तो बात समझ में आ गया। तो फिर से एक बार, तो तुलनात्मक समझ में आ गया ना, X की तुलना में Y का, Y की तुलना में X का। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, टाइम हो गया। अच्छा, हाँ अभी बहुत टाइम है, चलिए। काहे ला तुम लोग हल्ला करती हो। देखो भाई, मेरे तबीयत हल्का फुल्का खराब रहे तो घरे से लाइव देखो, जबरदस्ती आकर के जान घरों से देखोगी तो उतना ही समझ में आएगा, यूं आओगी तो उतना ही समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेने का, एक एक 2 बार बोल ही रहे, लेकिन जवानी के जोश में अपने आप को मिटा देना यह कोई बहादुरी नहीं है। समझ गए ना। तो एकदम ताजा दुरुस्त हो तबे एकदम मैदान में आए, नहीं तो साइडे से आनंद ले। बात समझ गए ना। अब देखिए, इस सिचुएशन के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन, ये 25 हुआ और ये ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन, ये क्या बता रहा है, वृद्धि को बता रहा है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये 2000 में था, ये 2005 में हो गया। तो 2000 से 2005 में मान बढ़ गया, मतलब वृद्धि दिया। ऐसा सिचुएशन रहता उल्टा, 2000 में ही 220, अब यहां पर हो जाता 25, यहां पर 375, यहां पर
तो ये हो गया आपको 2000, 2005, 2000, 2005। सिचुएशन देख के ही समझ जाएंगे हम लोग कि यहां शुरुआती जिस मान का जिक्र किया वर्ष का, उस वर्ष से अगले वर्ष का वैल्यू यदि ज्यादा है तो वृद्धि देगा। जिस वर्ष का जिक्र किया उस वर्ष का मान देखेंगे, अगले वाले मान उससे कम आ गया, कमी देगा, अधिक आ गया, वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी। एक टर्म आता है कि लगातार 1, 2, 3, 4 कितना हो सकता है, ये इसको बोलेंगे, इस सिचुएशन को बोलेंगे लगातार बढ़ना। बात समझ गए? सपोज दैट 10, 30, 50, 80, 120। ठीक है, अब फिगर पर मत जाइए, वैल्यू पर जाइए। छोटा दिख रहा है उससे डरने की बात नहीं है। तो अब यहां से यहां जो बनेगा एक लूप बनेगा, यहां से यहां क्या बनेगा, एक लूप बनेगा, यहां से यहां दूसरा, यहां से यहां तीसरा, यहां से यहां चौथा। तो दिख रहा है 5 गो, लेकिन हुआ तो 4 गो। तो इसको बोलेंगे लगातार 4 वर्षों में वृद्धि हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि लगातार 4 वर्षों में वृद्धि में अधिकतम वृद्धि बताइए, न्यूनतम वृद्धि बताइए। उसी तरह से लगातार 4 वर्षों में कमी, उसमें अधिकतम कमी बताइए, न्यूनतम कमी बताइए। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। 69वीं में लगातार 2 वर्षों में पूछा था, तो हम लोग 4 पकड़ रहे हैं, तो 4 पकड़ने से सब हो जाएगा, 3, 4, 5 जितना भी बात करेगा। तो यहां से यहां का जब अंतर देखे तो कितना हुआ, +20। यहां से यहां का हुआ कितना हुआ, +20। यहां से यहां का कितना हुआ, 30। यहां से यहां का कितना हुआ, 40। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ और सबसे कम हुआ, 2 बार आया तो 2 बार आंसर हो जाएगा। 2 बार यदि बराबर आ रहा है कम में तो 2 गो आंसर होगा, एक गो आता तो एक ही आंसर होता है। इस बात को भी ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे लगातार बढ़ना। उसी तरह से अब यहां पर 20, 50, 120। तो यहां पर क्या हुआ, 30 हुआ। यहां पर क्या हुआ, 70 हुआ। तो यहां पर जो लगातार 2 वर्षों में, यहां से यहां 1 वर्ष हुआ और यहां से यहां 2 वर्ष हुआ। तो लगातार वर्षों में 30 जो है सो मैक्सिमम हुआ, और 70 जो मैक्सिमम हुआ और 30 जो है सो मिनिमम हुआ। अब यहां पर 120, 80, 50, 20, या इसको 10 से लीजिए ना, क्या दिक्कत। तो यहां पर क्या हो गया, अब 40 का कमी, यहां पर हो गया 30 का कमी, यहां पर उसको 5 कर दीजिए, 45 का कमी, कमी कर दीजिए। तो अब देखिए यहां पर लगातार तो कमी हुआ, अब उसमें मैक्सिमम क्या हो गया, मिनिमम क्या हुआ, इसको देना है। बात समझ गए, बात समझ में है ना। अब वही ग्राफ में जब जाएंगे, अब ये यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, लगातार 3 वर्षों में ऐसा सिचुएशन रहेगा। तो लगातार 3 वर्षों में वृद्धि। अब बोलेगा कि इसमें भी बोल सकता है कि लगातार 2 गो ढूंढेगा, 3 गो दिख रहा है, लेकिन हमको बोलना है कि इसमें 2 2। तो यहां से यहां, यहां से यहां एक इंटरवल बनेगा, फिर यहां से यहां, यहां से यहां 2 इंटरवल बन जाएगा। क्योंकि यहां से यहां नहीं समझ में आया तो देखिए, और देखिए यहां से यहां, यहां से वहां, तो 2 गो हो गया ना। अब फिर यहां से जब शुरू करेंगे तो यहां से यहां, यहां से यहां, इसमें भी तो 2 हो रहा है। तो अब 2 बार बॉक्स मार करके दोनों में फिर कंपटीशन हो जाएगा, क्या नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए वैल्यू लीजिए, यहां पर 25, 30, 80, 120, 1, 2, 3, 4।
2001, 2002, 2003, 2004। तो हमको इसमें लगातार दो खोजना है। तो लगातार दो खोजना है तो क्या हुआ, 2001 से 2002, 2002 से 2003, तो इतने पर ना बात खत्म हो गया। अब काहे चार लेंगे, अभी दो का खोजना था तो दो तो मिल ही गया। अब दूसरा शुरू होगा 2002 से 2003, 2003 से 2004। हाँ, अभी पहले सब पहले मुद्दा को समझने, तुम लोग तो पहले क्वेश्चन बना लेना, तो पहले मुद्दा को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन 69वीं में जाके बोले तो कई बार लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कितना बार फट गया तुम लोग। बार बार बोले है कि 69वीं में आया, जाकर के देखेगा उस दिन 69वीं का क्वेश्चन भी स्क्रीन पर लगा हुआ था ना। तब देखोगे तब ना कि क्या पूछा है, तो तुम लोग देखता हो नहीं, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो 69वीं का क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। पिछले बार भी सारा तब ना आ जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको लेक्चर से ही मिलेगा, नया नया देता है टर्म, तो अब उसके लिए कुछ अलग से करना है। तो इसलिए लेक्चर को ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद सवाल में आएंगे एक एक। कल बोले ना, कल और परसों का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन करेंगे ना, उस जो पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन अभी आगे आएगा कल और परसों। हाँ, एक देखिए यहां पर अब सारा क्वेश्चन आएगा, देख रहे हैं सब दिया हुआ है सारा क्वेश्चन, यहां पर बेसिक चीज है। उसके बाद यहां से देखिए उदाहरण जो दिया हुआ ना, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 10 11 11 12 13 14 15 16 17 और दो तीन को उसी के अंदर है जो इससे बाहर कभी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बैंक को खंगाल लो, इससे बाहर पूछा होगा तो बोल देना। तो पहले उसी के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं ना तुम लोग को, सब होगा। तो तुम लोग का थोड़ा सा पढ़ने का, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है कि पहले उस माहौल में आ जाएंगे तब ना, क्वेश्चन तो आ ही रहेंगे, पहले क्वेश्चन होगा। लेकिन पहले क्वेश्चन के लिए, अब घर में खाना बनेगा तो क्या बनेगा, तो राशन पानी है ये नहीं है, तो पहले उसका जुगाड़ हो जाए तब ना आगे समझ में आएगा। और कल और परसों जाते जाते तुम लोग को मुस्की जो है सो सुस्की में बदल जाएगा। हाँ, तो बात समझ में आ गया ना। लगातार 2 वर्षों में तो 4 गो है, इसमें दो दो का बोलेगा, जैसे 20 रुपया है तो उसमें 2 गो 10 ही मिलेगा ना। ये लॉजिक इसमें मैथ क्या बार बार बोले हैं कि इसमें खाली दिमागे का इस्तेमाल है, इसमें करना कुछ ही है, खाली दिमाग का खेल है। तो अब सोचेंगे ना 20 है तो उसमें 2 गो 10 बनेगा, 5 का 4 गो बन जाएगा, एक एक का 20 गो बनेगा। तो क्या एक एक का बोला है तो 20 गो होगा, अब 2 2 का बोलेगा तो 10 गो होगा, 5 5 का बोलेगा तो 4 गो होगा, 10 10 का बोलेगा तो अभी तो दिमाग का इस्तेमाल है ना, तो दिखेगा 4 गो। लेकिन जब उसमें हमको 2 2 का सोचना है, तो यही बात को यहां समझना है कि एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा। अब इसमें 65वीं में पूछ चुका है इस तरह का, कब क्या पूछा है सब यहां दिमाग में सेट है। तो
अब उसमें बोलता है कि मैक्सिमम बताइए। अब सारा दोनों में जो है सो देख करके तब मुकाबला होगा कि किसका ज्यादा हुआ किसका कम हुआ। एक साथ मुकाबला, अलग अलग टुकड़ों में मुकाबला, ये दो तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है। काम इतना ही करना है, तो इसका मेथड कुछ नहीं है, खाली दिमाग का इस्तेमाल है। बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। तो लगातार, अब लगातार 3 वर्षों में, तो अब देखिए यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, तो तीनों को ना बनेगा, 4 को नहीं बनेगा। तब इसमें 2-2 का कोई बातें नहीं हुआ। तो उसमें जो बनेगा 2 बोल देगा, लेकिन अब बन रहा है, एक बार देख करके छोड़ दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। यही खाली लिख देगा तो गलत हो गया। दोनों के में मुकाबला होगा तब ना उसमें कौन ज्यादा और कौन कम हुआ। अब जैसे एक ग्रुप में 10 आदमी है, तो एक ग्रुप परफॉर्म करके चला गया, उसके आधार पर रिजल्ट, दूसरा ग्रुप अभी नहीं किया। अभी समझिए बात को। तो इसीलिए यहां पर 2 ग्रुप, 2-2 के लिए 2 ग्रुप बना, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर इसमें यहां से यहां, यहां से यहां। तो अब इसमें मुकाबला होगा कि कौन ज्यादा हुआ कौन कम हुआ। 65वीं में इस तरह का पूछ चुका है। तो ये हो गया। तो लगातार 2 वर्ष, देख रहे हैं, लगातार 2 वर्षों में वृद्धि, लगातार 2 वर्षों में कमी। अब यहां से लगे 3, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, लगातार 3 वर्षों में कमी। अब लगातार 2 वर्षों में कमी बोलेगा तो फिर वही बात, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, एक लूप बना। फिर अब यहां से शुरू होगा, इसको छोड़ देंगे तो यहां से यहां 1, यहां से यानी यहां से यहां 1, यहां से यहां 2। अब इस दोनों के बीच मुकाबला होगा। अभी ये समझाना हम चाह रहे हैं आप लोग को। हाँ, तब बिना बोले कुछ होगा। हाँ, तो बोलेगा ना, लगातार 2 वर्षों में, लगातार 3 वर्षों में, ये बोलेगा। अब 1 वर्ष में तो फाइनल हो गया ना। अभी आएंगे फाइनल तो माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, 1 वर्ष का निकालना तो आसान हो गया। तो हाँ, तो उसमें कै गो बन रहा है उसको देखना पड़ेगा। अब 4 गो हुआ ना भाई, यहां पर, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, तो इतना से एक लूप बना, और फिर यहां से यहां एक लूप बनेगा। अब दोनों में फिर कंपटीशन होगा ना कि इस दोनों सिचुएशन में किस में ज्यादा हुआ और किस में कम हुआ, ऐसे सोचना है। बात समझ गए? वो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए, प्रतिशत वृद्धि के लिए 2000 में 25, और 2005 में 220। तो यही तो हुआ। चाहे अब भाषा नहीं लिखेंगे तो डायग्राम भी बना देंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। ये भाषा का विकल्प हुआ, इस तरह से कर दिए। अब उसके बाद सीधे 5 वर्षों में वृद्धि, तो घटा देंगे। 220 माइनस 25 कितना हुआ? 195 लाख टन। अब इसी में बोल देगा कि 67वीं में पूछा है प्रति वर्ष, तब 5 वर्षों में निकल गया, तब प्रति वर्ष के लिए उत्पादन में वृद्धि, तब 5 वर्षों में वृद्धि, अब बटे 5 से भाग, कितना हो गया? 39 लाख टन। तो पहले, अब इसमें सीधे बोलता कि सीधे वृद्धि निकालिए तो यही लाइन होता। 5 वर्षों में बोला, 5 हो ही रहा है, 2000 से 2005। तो कभी कभी बोलता है सीधे वृद्धि और कभी वर्ष को पकड़ता है। लेकिन प्रति वर्ष निकालेंगे तो वहां वर्ष को पकड़ना अनिवार्य है। 67वीं में जनसंख्या के बारे में दिया था, 11 में 21 में, तो अब वहां 10 से भाग करना था, क्योंकि 11 21 सीधे बोल दिया चित्र में और बोला कि प्रति वर्ष निकालिए। तो अब वहां दिमाग का निकालना था कि 10 वर्षों का अंतर निकाल रहे हैं, तो 10 से भाग करेंगे तब ना 1 का निकलेगा। मान ली 400 में 40 समोसा खरीद लिए, तो 1 का दाम क्या होगा? तो टोटल को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 40 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो जब भी हम लोग वृद्धि निकालेंगे तो ये 5 वर्ष या 10 वर्ष जितना का निकलेगा, 1 वर्ष का रहेगा तो वृद्धि और प्रति वर्ष दोनों बराबर आ जाएगा। 1 ही वर्ष का निकलेगा, जैसे 2000 और 2001 है, तो 1 वर्ष का निकला
तो वृद्धि और प्रतिवर्ष दोनों सेम हो जाएगा। अब 2 वर्ष का है तो 2 से भाग, 3 वर्ष का अंतर से निकाल रहे हैं 3 से भाग, 5 से निकाल रहे हैं 5 से भाग, वहां पर 10 था तो 10 से भाग। बात समझ गए? तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? अरे रुको ना, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर कल वहीं से शुरू करेंगे। आप लोग समझ नहीं रहे कि कितना इंपॉर्टेंट है। जब मेरा है कि तुम लोग अभी क्वेश्चन पर नजरें नहीं रखा हो ना, जो हम क्या क्या तुमको मसाला दे रहे हैं, तो तुम लोग खाली जाने के फेर में हो। 10 मिनट रुको, अभी एक बार सुन लोगे, कल बताएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब देखिए वृद्धि के लिए फिर से एक बार, 2000 में एक्स गांव की जनसंख्या 75 लाख, 2008 में यहां 3 का निकला, तो प्रति वर्ष के लिए इसको क्या करना पड़ता? 3 से भाग देना पड़ता। बात समझ गए? तो वृद्धि के लिए घटा देते हैं। अब देखिए प्रतिशत, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यह बहुत हर बार देखिएगा 2-3 क्वेश्चन में पूछता है। प्रतिशत वृद्धि के लिए देखिए 2000 में कितना हुआ, 2005 में कितना हुआ, तो अब देखिए यहां पर बोल दिया, सीधे प्रतिशत वृद्धि बोलता या 5 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि बोलता, दोनों का आंसर एक ही तरह से लिखाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुणे 100। नीचे में बड़ा मान आ जाएगा तो कमी हो जाएगा, नीचे में छोटा मान रहेगा तो वृद्धि देगा। नीचे में बड़ा मान कमी, नीचे में छोटा मान वृद्धि। तो अब देखिए उसको प्रति वर्ष के लिए, तो पहले क्या करेंगे? देख रहे हैं, सब प्रतिशत निकाले तब लास्ट में भाग किए, देख रहे हैं ना, पहले ये निकालना पड़ेगा और तब उसको 5 से भाग करेंगे, तब मेरा क्या निकलेगा? प्रति वर्ष निकलेगा, क्योंकि ये तो 5 वर्ष का निकला। अब 1 वर्ष का चाहिए तो उसको 5 से भाग, ये 10 वर्ष का रहता तो 10 से भाग, 3 वर्ष का है तो 3 से भाग। तो इसीलिए 2 लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखने के बाद, या इतना भाषा में नहीं लिखेंगे तो सीधे इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये 25, ये हो गया आपको 2000 का, ये हो गया आपको 220, ये हो गया आपको 2005 का। अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुने 100। तो अब बड़ा मान यहां पर क्या हो गया? 220 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू, यही मान जो घट गया है वही 100% लेके फुर हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है। ये जो घटने की क्रिया हुआ, इसी कारण अभी देखे थे ना, याद होगा कुछ, तो 25 था और 220 था, इसी को निकाले थे हम लोग 100%, इसी को निकाले थे 880%। तो अब देखिए यहां पर 780 आ गया ना, 195 बट्टे 25 गुने 100, 4 से गुना कर दिए 780%। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यही 100% ना इसमें घट गया है। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो 100% जो है सो घटता है, यानी उस मान के बराबर घटता है, या ऑटोमेटिक है कि 100% घट जाता है। तो 100% घटना उस मान के बराबर। अब मान तो अलग अलग होगा, तो जो मान रहेगा वो घट जाएगा। बात समझ में आ गया? और जब प्रति वर्ष निकालेंगे तो उसके लिए हमको खाली क्या करना है? जहां का 5 का है तो 5 से भाग, 10 का है तो 10 से भाग, 20 का रहेगा तो 20 से भाग। ये अपना दिमाग का खेल है। अब देखिए 2005 में गांव की जनसंख्या, 2008 में जनसंख्या, प्रतिशत वृद्धि बराबर 3 वर्षों में निकला, बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुणे 100। 300 देख रहे हैं, 500% आया था ना अभी, 375 बटे 75 गुणे 100, 500%, तो 100% फुर हो गया। यानी वो ये जो मान घट गया उसी के कारण 100% चला जाता है। ठीक है? तो अब इसको समझने के लिए आप ऐसे लॉजिक को भी समझ सकते हैं। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी देखते हैं ना, अध्यक्ष या बड़ा पद पर नहीं बैठाता है, क्योंकि जैसे बैठाएगा तो वैसे ही वो फुर कर देगा। उसका उदाहरण हुआ महाराष्ट्र, उसका उदाहरण हुआ झारखंड, और भी कई जगह, देश देश में समझिए। समझ रहे हैं ना? कोई भी, जैसे देखिए यहां पर y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, अब y बट्टे एक्स, अब गुना 100
एक्स बट्टे एक्स गुना 100, दो पार्ट में टूटेगा ना। तो अब देख रहे सेम से सेम का, इसीलिए 100% घट जाता है। तो जितना प्रतिशत आया था 880%, उसमें 100% घटा देते तो 780%। ये मान जो घट गया यही जो है सो खेला कर देता है, 100% लेके चला जाता है। इसीलिए देखते हैं ना, किसी को बाहरी को नहीं, जैसे उदाहरण आप नहीं लीजिएगा तो फिर होगा। जीतनराम मांझी बिहार में, बहुत जगह उदाहरण है, इसको लॉजिकली ऐसे भी समझा जा सकता है। 2008 में देखिए, फिर यहां पर इस कमी का आ गया ना, कमी के लिए। अब देखिए कमी के लिए सोचना, इसमें उल्टा सिचुएशन बनेगा। 2000 में भी 375 और 2000 कितना, 2005 में कितना हो गया 75। तो जब ऐसा सिचुएशन बनेगा तो कमी होगा, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो गया, प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला एक ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू। लेकिन ये इनिशियल वैल्यू जो है यही बड़ा है, इसके कारण कमी हो जाता है। बड़ा मान माइनस छोटा मान बट्टे बड़ा मान गुने ये इनिशियल बड़ा होता है, इसीलिए 300 बट्टे 375 गुने यही आपको 80% जो हो गया कमी हो गया। कमी यहां लिखा हुआ है तो अलग से माइनस देने की, माइनस लगा भी दिए हैं, आप नहीं भी लगाते हैं तो उससे कोई, यहां कमी लिख दिए है बस। हाँ क्या हुआ, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है इसलिए बताया है। चलो ठीक है, 75 माइनस 375 यहां लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे में जैसे बड़ा मान आएगा कमी देगा, नीचे में छोटा मान आएगा वृद्धि देगा। यही बात को ख्याल, ऊपर में सेम रखिए, नहीं तो पता चलेगा कि गड़बड़ हो गया। ऊपर को हमेशा सेम रखिए, नीचे में बड़ा मान कमी, नीचे में छोटा मान वृद्धि, एक फॉर्मूला से चलिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना, यहां पर देख रहे हैं ना, सब उलट पुलट के भी लिख दिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कमी लिख ही दिया। अब मान लीजिए किसी के यहाँ या हम जा रहे हैं तो उसको हाथों हाथ में काट दे देंगे, और उसके हाथ जा रहे हैं और उसके कार्ड को पोस्ट कर दे रहे हैं, तो कौन बहादुरी हुआ, बोलिए। तो जब कमी वहां शुरू में बोल ही दिए हैं तो बाद में लगाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ कोई लगा भी दिया तो भी ठीक है, ये अपना स्टाइल है, कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए बात। तो वृद्धि कमी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है।